Good morning, dear student. Class 7, Chapter 5, Malware and Viruses. In this chapter, we already discussed about various type of malwares and viruses infected by the computer that are very harmful for us and slow down of computer, hanging down of our computer, and even consume the space of your computer. And in this topic today I will teach you about rootkit, that is a malicious software also called a malware. Rootkit is a software designed to hide malware and other viruses on the computer. एक तरह का सॉफ्टवेयर है, इसको डिजाइन किया गया है हाइड द malware एंड अदर वायरसेस ऑन द कंप्यूटर. कंप्यूटर पे वायरस और malwares को हाइड करने का काम करता है. Rootkit itself not harmful but it is simply used to hide the other application. ये हम लोगों के फाइलों को हाइड कर देता है so that we are facing trouble to searching this type of file. Virus and worms. Rootkit got their name from the Unix operating system primary account called root and kits, which refer to the software that implement the tools. Rootkit were first used in 1990 and mainly target the Unix operating system. Unix operating system के लिए डिजाइन किया गया था, डेवलप किया गया था. But today rootkit are also available for other operating system. But आज हम लोग देखेंगे कि विंडोज के साथ, लाइनक्स के साथ, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये यूज हो रहा है, इंक्लूडिंग विंडोज. टू इंस्टॉल इट एंड अटैक मस्ट गेन द एक्सेस टू द रूट अकाउंट बाय क्रैकिंग द पासवर्ड. और ये रूट अकाउंट को हैक करके और हम लोग के पासवर्ड को क्रैक करने का काम करता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रूटकिट malware. Okay students, the next topic we will learn about how does malware spread. malware कैसे spread होता है हम लोग के सिस्टम में. as we know that, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी हम लोग नेट से कनेक्ट होते हैं, डाउनलोड करते हैं या कुछ अपलोड करते हैं, हम लोग मैसेज सेंड करते हैं, मैसेजेस रिसीव करते हैं, तो दिस इज द मेन सोर्स ऑफ कमिंग द वायरस एंड malware इन योर कंप्यूटर. एंड फिर हम लोग इसमें आगे देखेंगे कि कैसे अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करेंगे वायरस से. अभी हम लोग हाउ डज malware स्प्रेड, कैसे malware हम लोग के स्प्रेड होते हैं. दिस इज ए सॉफ्टवेयर. malware एक तरह के सॉफ्टवेयर है दैट इज स्पेशली डिजाइन टू गेन एक्सेस डैमेज ए कंप्यूटर विदाउट नॉलेज ऑफ ओनर. ओनर या यूजर है कंप्यूटर के, उनके बिना नॉलेज के ये वायरस हमारे सिस्टम में इंटर कर जाते हैं, आ जाते हैं. बट वी डोंट नो हाउ इट कम, ये कैसे आ गया अपने सिस्टम में. द वेब malware attack can be understood by studying the 5 stages starting from the entry to execution. There are given some websites you visit for entering your malware and viruses. जैसे entry दे रहा है, a file download from the internet with the malicious link hijack the computer. जैसे फाइल हम लोग डाउनलोड करते हैं उसके साथ वायरस आने के चांसेस रहते हैं. सो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम विथ एंटीवायरस. इन्फेक्शन, अ पार्ट ऑफ malware दैट परफॉर्म malicious action is download and infect the system. Third, there are distribution. The malware redirect the user browser to a mail queue site डिपेंडिंग ऑन द यूजर्स ब्राउजर हिस्ट्री. कभी हम लोग के ब्राउजर हिस्ट्री से वो लोग हैक करके पता कर देते हैं कि हम लोग किस किस वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, क्या क्या ऑप्शन सर्च कर रहे हैं. तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम कम फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन. एक्सप्लॉइट किट एग्जामिन द इन्वेस्टिगेट द यूजर सिस्टम फॉर वेरियस वल्नरेबिलिटीज. बहुत तरह के हम लोग ऐसे सिस्टम नेट पे वर्क करते हैं, जैसे हम लोग कुछ सेंड करते हैं अटैचमेंट या रिसीव करते हैं अटैचमेंट, उसके साथ हम लोगों के वायरस आने के चांसेस रहते हैं. एक्सक्यूशन, कभी हम लोग कुछ फाइलों को एग्जीक्यूट कराते हैं, उससे हम लोगों के वायरस निकलते हैं. malware contact the home server and transfer the
sensitive data or many attempt to ask money from the users. कभी होता है कि हम लोगों से मनी की डिमांड होती है कि आप इतना पैसा दीजिए तो हम आपके सिस्टम को फ्री कर देते हैं, सिस्टम को हैक कर लेते हैं कुछ हैकर. तो these are the main problem of coming with your system in infection of the virus and malwares. Some of the way through which malware spread are given below. यहाँ पे कुछ वे दे रहा है जैसे malware हम लोग के स्प्रेड होते हैं. जैसे ईमेल अटैचमेंट, malware spread through the email attachment. जब भी हम लोग ईमेल के साथ कुछ अटैचमेंट ओपन करते हैं या रिसीव करते हैं तो उसके साथ वायरस आने के चांसेस रहते हैं. रिमूवेबल मीडिया, जैसे हम लोग पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव का यूज करते हैं. यूजिंग सम इन्फेक्टेड हार्ड डिस्क, यूएसबी स्टिक और सीडी कैन ट्रांसफर मॉलवेयर टू योर सिस्टम. हम लोग के सिस्टम में मॉलवेयर्स या वायरसेस आ जाते हैं. वेबसाइट, कभी हम लोग वेबसाइट पे विजिट करते हैं उसके थ्रू भी मॉलवेयर्स आते हैं. देयर आर मेनी वेबसाइट दैट आर इन्फेक्टेड बाय मॉलवेयर. व्हेन यू विजिट फ्री वेबसाइट दे हाईजैक योर सिस्टम. नाउ स्टूडेंट्स वी विल लर्न अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सिस्टम. अपने सिस्टम को कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे, वायरस फ्री करेंगे whenever we are infected with the virus of our system. You should precaution some good habit while working on the computer system to protect against the virus. जैसे यहाँ पे कुछ लाइन्स दे रहे हैं. The very first step protecting your computer include keeping the operating system up to date. हम लोग अपने सिस्टम को हमेशा क्या करना चाहिए, अप टू डेट करना चाहिए, जिससे हम लोग के सिस्टम के वायरसेस रिमूव होते रहते हैं और हम लोग के पास नए वर्जन भी अवेलेबल होते हैं. यू मस्ट हैव एन एंटीवायरस इंस्टॉल. हम लोगों को अपने सिस्टम में एक एंटीवायरस अवश्य ही इंस्टॉल करना चाहिए इन योर कंप्यूटर सिस्टम. मेक श्योर लेटेस्ट वर्जन ऑफ एंटीवायरस इज इंस्टॉल एंड कैपेबल टू स्कैनिंग योर ईमेल एंड फाइल यू डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट. जितने भी फाइल हम लोग डाउनलोड करते हैं या हम लोग के ईमेल से उसको स्कैन करें. यू शुड यूज फायरवेल. फायरवेल यूज करना चाहिए. और फायरवेल प्रिवेंट दी अनऑथराइज एक्सेस टू दी कंप्यूटर सिस्टम. फायरवेल हम लोगों के अनऑथराइज एक्सेस यूजर को प्रोटेक्ट करता है, रोकता है हम लोगों के सिस्टम को एक्सेस करने के लिए. वी शुड ओपन ओनली दोज ईमेल दैट कम फ्रॉम द ट्रस्टेड सोर्सेज. हम लोगों को केवल उसी ईमेल पे बिलीव करना चाहिए, ओपन करना चाहिए जो हम लोगों के किसी फैमिलियर पर्सन के थ्रू आया हुआ हो या जिनको हम लोग जानते हैं. उसी को अननेसेसरी अननोन ईमेल को डोंट टच एनी अननोन पर्सन ईमेल. डोंट ओपन ईमेल विथ ए स्टोरेज सब्जेक्ट लाइन. सब्जेक्ट लाइन स्टोरेज ईमेल को हम लोगों को टच नहीं करना चाहिए. अब हम लोग देखेंगे कुछ एंटीवायरस के बारे में. एन एंटीवायरस ऑफन abbreviated by as AV is a utilized software that designed to detect, identify and remove virus or other malware present in the computer system. जैसे एंटीवायरस एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो हम लोग के वायरसेस को रोकने का काम करता है. When in the case antivirus detect any malware the system, it display the warning signal asking what should be done with the virus. ये हम लोगों को प्रोटेक्ट भी करता है, अवेयर भी करता है कि वायरस इंटर हो चुके हैं और उसके लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए. इट गिव मी सजेशन फॉर प्रोटेक्टिंग आवर सिस्टम. इफ यू आर यूजिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, यदि हम लोग विंडोज की ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, इट इज रिकमेंडेड दैट यू शुड हैव एंटीवायरस इंस्टॉल इन योर कंप्यूटर. वी शुड मस्ट इंस्टॉल एंटीवायरस. लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज ऑफर विंडोज डिफेंस विच प्रोटेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम अगेंस्ट दी वायरस अटैक. वायरस अटैक के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम से प्रोटेक्ट करते हैं. देयर आर वेरियस एंटीवायरस प्रोटेक्ट. बहुत सारे एंटीवायरस अवेलेबल है मार्केट में आजकल हम लोग देखते हैं फॉर कंप्यूटर सर्वर एंड इवन दी मोबाइल फोन आल्सो. मोबाइल फोन के लिए भी एंटीवायरस है. सम ऑफ द वेल नोन एंटीवायरस इंक्लूड नॉर्टन. जैसे नॉर्टन का एंटीवायरस है. MCAFE, क्विक हिल एंड बीट डिफेंडर करके ऑपरेट हम लोगों के पास एंटीवायरस दिए गए हैं. हाउएवर देयर आर सम एंटीवायरस प्रोग्राम दैट आर फ्री एंड अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. कुछ ऐसे भी एंटीवायरस हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट पे मिलते हैं हम लोगों को. द फ्री वर्जन ऑफ एंटीवायरस आर कंसिडर्ड टू द लेस रिलायबल. लेकिन फ्री वाले जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही
कारगर नहीं होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग कुछ मनी पे करेंगे और अच्छा सा एंटीवायरस अपने सिस्टम पे अपलोड करेंगे, डाउन इंस्टॉल करेंगे, जिससे हम लोगों के सिस्टम प्रोटेक्ट रहें। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर. Chapter is finished, and in this chapter we will learn most of the viruses and malwares that are क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और कैसे हम लोग एंटीवायरस के थ्रू रिमूव करेंगे अपने वायरस एंड एंटीवायरस. थैंक्स ऑल ऑफ यू.